नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टरी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो रोहन है उसकी आयु मान लेंगे क्या x, और रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है 26, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 26। देखो तो सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड पार्ट, माना रोहन की आयु बराबर x और माँ कितनी बड़ी है, माँ की आयु रोहन कितना है x और रोहन से कितनी बड़ी है 26 ईयर। ठीक है, अब उसने कहा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में वैसे ही लिखते जाओ। रोहन 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अब x है तो x में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो माँ है रोहन की वो कितनी हो जाएंगी x प्लस 3 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। तो ये बोला है कि 3 वर्ष पश्चात जितनी आयु होगी उन दोनों आयु का गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29 कितना आएगा 360। बस यही सोल्यूशन करना है। x की x में मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 3 इंटू 29। यहाँ पर हम x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 3 इंटू 29 इज इक्वल 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 29 और 3 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 32x प्लस 3 नंग 27, 2 कैरी 3 नंग 6 और 2 8 इज इक्वल 360। ठीक है, अब नंबर्स इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और इधर आके माइनस का 360 इज इक्वल 0। देखो ये हो गया 10, 10 में से 7 गए, कितना बचा 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 नहीं जा सकते इसलिए कैरी लेंगे 15, और 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए बचे 7 और यहाँ हमारा 2, ये भी माइनस का इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x। अब हमें फैक्टर करने हैं कि उस फैक्टर को ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 32 और मल्टीप्लाई करने पर 273। 273 के फैक्टर निकाल लो। तो फैक्टर निकालेंगे, जब हम फैक्टर निकालेंगे अगर हमें नहीं पता तो देखो 37 की मल्टीप्लाई 37 की तो नहीं होगी, 39 की मल्टीप्लाई 7 से करें, 7 नहीं 63, तो कितना आएगा 273, और 39 में से 7 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 32। तो यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस 7x माइनस के 273 इज इक्वल 0। यहाँ से x बाहर लेंगे, क्या बचा x प्लस के 39 माइनस 7 बाहर लेंगे तो x प्लस 3 और 9, 7 के 21, हाँ 7 नहीं 63। ठीक है, इज इक्वल 0। अब यहाँ देखो इसके साथ भी x प्लस 39 है, इसके साथ भी x प्लस 39 है, दोनों से x प्लस 39 हम बाहर लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस के 7 इज इक्वल 0। अब दोनों को x प्लस 39 इज इक्वल 0 और x माइनस 7 इज इक्वल 0। तो x बराबर माइनस के 39, तो माइनस वालों को हम
नेगलेक्ट कर देंगे यानी छोड़ देंगे। x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ क्या बचा, x बराबर 7। तो यानी कि जो रोहन है, रोहन की आयु कितनी आई, 7 ईयर। और माँ कितनी बड़ी है, सॉरी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। तो x की वैल्यू कितनी है, 7 और प्लस के 26। तो यहाँ हो जाएगा 6 6 12 और 1 13, 3 कैरी और 3। तो यानी कि माँ की जो आयु है वो 33 वर्ष है और रोहन की 7 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती है, किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो क्या है कि जो मान लेते हैं, उसने कहा कि रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की चाल से, समान चाल से दूरी तय करती है। 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से। चाल हमें नहीं पता तो चाल इसमें हम मान लेंगे। उसने कहा कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कम हो जाए, 8 किलोमीटर कम हो जाए, जितनी स्पीड से चल रही है उसमें 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे निकलेगी। चलो करते हैं। फोर्थ पार्ट। सबसे पहले लिख लेते हैं दूरी। दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। और कितनी धीमी चाल कर दी, धीमी चाल बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति हवर्स। तो जो धीमी चाल है वो क्या होगी, तेज चाल से, तेज चाल के बराबर होगी, पर कितने टाइम अधिक लेगी, 3 आवर्स। ठीक है। धीमी चाल जो बराबर है तेज चाल की प्लस 3 घंटे अधिक समय में जाएगी। तो माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कितनी है, माना रेल गाड़ी की वास्तविक चाल कितनी हो गई, x, क्योंकि ये हम मान लेंगे। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे चाल का। चाल जो होती है वो होती है हमेशा दूरी बटे समय, और हमें यहाँ क्या निकालना, समय। तो समय का फॉर्मूला इसमें से चेंज करते हुए लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो समय को हम d से डिनोट करेंगे। दूरी हमारी क्या है, 480 किलोमीटर, और चाल हमने क्या मानी, x। तो जो हमारा ये आया, ट्रेन की स्पीड होगी 480 किलोमीटर प्रति x। तो अब हम निकालते हैं धीमी चाल का। धीमी चाल में कहा है कि डिस्टेंस तो उतनी ही तय की है 480 किलोमीटर, पर 8 किलोमीटर क्या हो गया, कम हो गया। तो 480 और चाल हमने क्या मानी है, x, और कम कितनी करी, x माइनस 8। तो ये निकल गया धीमी चाल पर समय। अब पर्सन में कहा है कि धीमी चाल बराबर किसके है, धीमी चाल बराबर, धीमी चाल का जो समय है, समय लिया तेज चाल के समय से, तेज चाल के समय से 3 घंटे अधिक लिया। तो धीमी चाल का समय हमारे पास क्या निकला, तो वो निकला हमारा 480 अपॉन में x माइनस के 8 इज इक्वल, तेज चाल का समय क्या था, 480 अपॉन में x और प्लस के 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे अधिक है। अब देखो एक साथ ले आते हैं ना, 480 अपॉन में x माइनस के 8 माइनस का 480 अपॉन में x इज इक्वल 3 आवर्स। अब देखो दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या है, x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 2, तो ये हो गया 480x माइनस 480x माइनस 8।
इज इक्वल 3 आवर्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 की मल्टीप्लाई करनी है 8 के साथ इज इक्वल 3 आवर्स। ये कट गया और अपोन में क्या चल रहा है हमारा x इंटू में x माइनस के 8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8 0 0 8 8 जो 64 6 कैरी 8 6 8 चौक 32 32 में तो हम 6 जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 38 इज इक्वल 3 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 8 में। ठीक है 3840 इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जो 24x। अब इधर ले आते हैं इसे। देखो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस 3840 इज इक्वल 0। 3 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 3 8 24 x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचा 2 3 8 24 और 0 इज इक्वल 0। ठीक है अब इस इक्वेशन के हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए 1280 और जोड़ के घटा के उसका 8x। तो निकालते हैं आगे 1280 के फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर आएंगे x स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस के 40x और माइनस के 32 प्लस के 32x माइनस 1280 इज इक्वल 0। x बाहर लेंगे तो क्या बचा x माइनस के 40 प्लस 32 बाहर लेंगे x माइनस के 40। ठीक है दोनों के पास x माइनस 40 कॉमन है x माइनस 40 बाहर आ जाएगा क्या बचा x प्लस के 3 इज इक्वल 0। यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे x माइनस 40 इज इक्वल 0 और x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3 तो माइनस वाले को छोड़ देते हैं x बराबर 40 तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।